जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज का टारगेट रहेगा मेरा वीडियो नंबर 42। क्या टारगेट रहेगा? नाउन एंड केस। नाउन एंड केस मैं बता चुका हूं बेटा कि 5 केस होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्टिव केस, और या उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। दूसरा क्या मैंने बोला था? ऑब्जेक्टिव केस, उसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम एक्यूसेटिव केस। और तीसरा पोसेसिव केस, उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिव केस। उसके बाद वोकेटिव केस, उसके बाद डेटिव केस। तो आज का टारगेट रहेगा डेटिव केस। ठीक है, चलो डेटिव केस इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेटा होता क्या है कि छोटी सी छोटी चीज आपको बता रहा हूं, धीरे धीरे और ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, डेटिव केस नाउन एंड केस का ही एक चैप्टर है। ठीक है, चलो अब देखो डेटिव केस जानने के लिए आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानना जरूरी है। डेटिव केस जानने के लिए आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीखेंगे कि होता क्या है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सीखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसके ऊपर सीखने के लिए मैं आपको यह बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसको मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट गिव्स मीनिंग टू द सब्जेक्ट एक्शन ऑफ द वर्ब। देखो मैं लिख के बता रहा हूं मुझे आपसे कि भैया ऑब्जेक्ट क्या होता है। भैया ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ऑब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। ऑब्जेक्ट सेंटेंस का पार्ट होता है दैट गिव्स मीनिंग, जो मीनिंग देता है टू द सब्जेक्ट एक्शन ऑफ द वर्ब, जो सब्जेक्ट के एक्शन वर्ब का। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? वो देखो मैं समझा रहा हूं एक एग्जाम्पल के साथ। अगर मैं बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा। अगर मैंने बोला संजय कॉट द बॉल, मैंने बोला संजय कॉट द बॉल, क्या? द बॉल। तो क्या हो जाएगा इसमें? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आप बता दोगे कि संजय, क्योंकि पिछले वीडियो में बता चुका हूं, उसके पहले भी बताया हूं। संजय क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और कॉट क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। संजय कॉट व्हाट? द बॉल। द बॉल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो गया। वही कह रहा है कि ये एक सेंटेंस है, तो ऑब्जेक्ट एक पार्ट हो गया सेंटेंस का दैट गिव्स मीनिंग, जो मीनिंग देता है टू द सब्जेक्ट एक्शन, जो सब्जेक्ट का एक्शन है कॉट ऑफ द वॉर, इसका जो ऑब्जेक्ट बनता है उसका मीनिंग देता है द बॉल। तो द बॉल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? चलो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया है। अब क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो बेटा क्या होता है कि डेटिव केस जानने के लिए आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानना जरूरी है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले मैंने ऑब्जेक्ट बताया, अब मैं आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो आंसर द क्वेश्चन, प्रश्नों का उत्तर देता है। कौन सा? व्हाट का। व्हाट का क्या करेगा? वो आंसर देगा। वो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर एग्जांपल से आपको सिखाता हूं। एकदम सब कुछ क्लियर होगा इस बोर्ड पे। देखो अगर मैंने लिखा पुरुषोत्तम सर रोट अ लेटर, मैंने लिखा एक सेंटेंस लिखा बेटा, पुरुषोत्तम सर wrote a letter। अगर मैंने इसको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है, आप क्या करोगे? आप सबसे पहले देखोगे कि व्हाट से क्वेश्चन करोगे। कौन सा क्वेश्चन करोगे? व्हाट से। किससे? वर्ब से। देखा इसमें पुरुषोत्तम सर रोट अ लेटर, इसमें वर्ब क्या है? रोट। तो रोट से आप क्वेश्चन पूछोगे व्हाट से। क्या है व्हाट? नॉन लिविंग थिंग्स। वर्ड से जो भी आंसर आएगा वो नॉन लिविंग थिंग होगा। क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग्स होगा। क्या मतलब? निर्जीव वस्तु। अरे भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहने का पर्पस है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी होगा वो नॉन लिविंग थिंग्स होगा। क्या होगा बेटा? नॉन लिविंग थिंग्स होगा। जो वर्ड से क्वेश्चन निकालेंगे
वो आ जाएगा इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे? देखा मैंने वर्ब से क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाट पुरुषोत्तम सर रोट। क्या मैंने पूछा? व्हाट पुरुषोत्तम सर रोट। तो पुरुषोत्तम सर रोट क्या किए भैया? लिखे क्या? अ लेटर। तो अ लेटर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा? जिससे हम वर्ड से क्वेश्चन, वर्ब से क्वेश्चन पूछ लिया और उसका आंसर मिल गया तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसीलिए डेफिनेशन लिखवा जाता है और डेफिनेशन लिखवाया गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कि अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो पर्सन होता है या चीज होता है, एक्टेड अपॉन बाय अवर, मतलब जिसके ऊपर कार्य किया गया, एक्टेड अपॉन वर्ब के द्वारा जिसके ऊपर कार्य किया गया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो एक पर्सन का नाम चाहे एक चीज का नाम होता है। गॉट इट? संजय गॉट व्हाट, संजय गॉट व्हाट, या ये भी बोल सकते हैं व्हाट संजय गॉट। तो संजय गॉट द बॉल, तो द बॉल क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा बेटा जी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर? चलो अब पूछोगे आप कि भैया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है सर जी? ठीक है, तो इट इज अ नाउन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज अ नाउन और प्रोनाउन, या तो वो नाउन या प्रोनाउन होता है दैट रिसीव्स, जो रिसीव करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है, नाउन या प्रोनाउन, वो क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब कहोगे कि सर इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो सीधी सी बात, जैसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ड से क्वेश्चन पूछते थे, उसी तरह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पूछने के लिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए टू होम चाहे फॉर होम लगा के करेंगे। ठीक है, अगर आइडेंटिफाई करना है, अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, अभी समझ में आएगा। अभी मैं आपको तो बता रहा हूं, अभी एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा ना, चिंता ना करो। देखो, आइडेंटिफाई करोगे, अगर क्वेश्चन पूछोगे टू हुम चाहे फॉर हुम से, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। टू हुम फॉर हुम, किसके लिए? सजीव के लिए। सजीव मतलब लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए? लिविंग थिंग्स के लिए, जो जीवित हैं उस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाएगा उसको। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव वस्तु, वर्ड से क्वेश्चन पूछते थे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में टू हुम चाहे फॉर हुम, और क्या हो जाएगा? वो सजीव हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल सिखाता हूं, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं, द बेबी गिव हर डैड अ किस। अगर मैंने बोला द बेबी गिव, क्या? द बेबी गिव क्या? गिव हर डैड अ किस। ठीक है, देखो अब अगर ये सेंटेंस है, सेंटेंस हो गया, सेंटेंस में मैंने बोला कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले देखो, ध्यान से सुनना, द बेबी गेव हर डैड अ किस। बेबी दिया एक किस, उसको एक किस दिया, अपने गेव हर डैड, अपने डैड को क्या दिया? अ किस दिया। ठीक है, एक किस दिया। ठीक है, चलो अब इसको बनाते हैं। देखो, द बेबी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द बेबी, तो द बेबी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो ये कौन सा केस? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। गिव क्या हो जाएगा? वर्ब। क्या हो जाएगा? वर्ब। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट खोजोगे, द बेबी गिव व्हाट, बेबी ने क्या दिया? अ किस दिया। तो किस क्या हो जाएगा? अ किस क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा बेटा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अरे भाई, वर्ड से क्वेश्चन किया ना, अब क्या हुआ? द बेबी गिव व्हाट? अ किस टू होम, किसको दिया? हर डैड को। तो हर डैड क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब ध्यान से सुनना,
जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वही क्या होता है, वही डेटिव केस होता है, उसी को डेटिव केस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वही डेटिव केस होता है। क्लियर? टू होम, टू होम। ठीक है, द बेबी गेव व्हाट, अ किस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू होम, हर डैड। ठीक, क्लियर? चलो दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। यू सेंड मी द सिलेबस, मैंने बोला दे दिया, इसमें आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखना है। देखो कैसे देखोगे, सबसे पहले देखा यू सेंड मी द सिलेबस फॉर द हाफ ईयरली एग्जाम। अब देखोगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यू है, तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। केस कौन सा हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट बन गया तो सब्जेक्टिव केस, सिखा चुका हूं मैं। उसके बाद सेंड, सेंड क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। यू सेंड व्हाट, क्या निकलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यू सेंड व्हाट, क्या दिया, द सिलेबस फॉर द हाफ ईयरली एग्जाम, द सिलेबस फॉर हाफ ईयरली एग्जाम। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा बेटा जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। You send the syllabus for the half yearly exam to whom? To whom? To me. तो me क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वही डेटिव केस होता है। क्लियर? इसीलिए कह रहा था कि डायरेक्ट डेटिव केस जानने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानना आपको जरूरी है। ठीक है, चलो तीसरा एग्जांपल जो लास्ट डेटिव केस के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं। द टीचर गेव द क्वेश्चन, द टीचर गेव द स्टूडेंट्स, लिखा मैं। अब देखा इसमें सेम वही चीज, द टीचर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। द टीचर गेव क्या हो जाएगा, वर्ब। क्या हो जाएगा, वर्ब। बता चुका हूं सब्जेक्ट निकालना, वर्ब निकालना। ठीक है, द टीचर गेव व्हाट, टीचर ने क्या दिया, अरे क्या दिया भाई, फ्यू क्वेश्चंस। क्या दिया, फ्यू क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा ये, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या किया, द टीचर गेव फ्यू क्वेश्चंस टू होम, तो द स्टूडेंट्स। किसको दिया, स्टूडेंट्स को दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा बेटा जी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देख रहे हो क्वेश्चन क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, ये क्या है, लिविंग थिंग्स। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी लिविंग थिंग्स होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर? चलो दो सेंटेंस लिख रहा हूं, दोनों सेंटेंस को देख के आपको क्लियर होगा कि क्या कहना चाहता हूं मैं। देखो मैंने लिखा पुरुषोत्तम सर, क्या लिखा मैंने बेटा, पुरुषोत्तम सर gave ईशानवी क्या, a piece of cake। ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस क्या है, पुरुषोत्तम सर। दूसरा सेंटेंस, पुरुषोत्तम सर gave a piece of cake to ईशानवी। दोनों सेंटेंस को देखो। ठीक है, दोनों सेंटेंस को देखो और दोनों सेंटेंस देखने के बाद क्या करो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट खोजने की कोशिश करो। देखो सिखाता हूं मैं, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पुरुषोत्तम सर तुम जान गए बेटा कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कर लिया पहला सेंटेंस। गेव क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। अब देखो पुरुषोत्तम सर गिव
व्हाट? पुरुषोत्तम सर गेव व्हाट? अ पीस ऑफ केक। तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा बेटा जी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू होम? पुरुषोत्तम सर गेव अ पीस ऑफ केक टू होम? ईशानवी। तो ईशानवी क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा बेटा जी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो, अ पीस ऑफ केक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ईशानवी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो, इसमें ध्यान से देखना, ये तो आप समझ गए, इसका भी मीनिंग सेम है। पुरुषोत्तम सर गेव ईशानवी अ पीस ऑफ केक। पुरुषोत्तम सर ने ईशानवी को केक का एक पीस दिया, ठीक है। और इसका भी मतलब है पुरुषोत्तम सर गेव, पुरुषोत्तम सर ने दिया अ पीस ऑफ केक, एक पीस ऑफ केक टू ईशानवी, ईशानवी को। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें ये होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें ये होगा। लेकिन इस सेंटेंस में देखो, पुरुषोत्तम सर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कर लिए। गिव क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब देखो, पुरुषोत्तम सर गिव व्हाट? अ पीस ऑफ केक। तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू होम? टू होम? टू ईशानवी? नहीं, ये टू क्या है? टू क्या है? बताया हूं मैं पिछले वीडियो में। प्रेपोजिशन। क्या है टू? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद ईशानवी, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, इसको क्या कहा जाएगा? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और दोनों मिला के क्या कहा जाएगा? प्रेपोजिशनल फ्रेज। और फ्रेज क्या होता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज, जिसमें सब्जेक्ट, फ्रेज का मतलब जो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, ओनली क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। टू एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, टू और ईशानवी दोनों मिलके एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, प्रीपोजिशन के साथ स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा या प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। इसको कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसीलिए मैंने बोला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी प्रीपोजिशन के बाद लिखा नहीं जाता, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। दूसरी चीज, कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में मिलता है। किसके? बिटवीन द वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बिटवीन द ये वर्ब और बिटवीन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो, बिटवीन द वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बीच में ईशानवी। समझ में आ रहा है ना? कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे अगर इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक फॉर्मूला है, कभी भी वो किसके बीच में लिखा जाता है? वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में लिखा जाता है। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब एक और चीज सिखाता हूं आपको, अब एक और सिंपल चीज सिखाता हूं, ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। लास्ट है, हो सकता है कि थोड़ा वीडियो लंबा हो, लेकिन चिंता ना करना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल है, आई सॉ प्रथम इन द क्लास। अगर मैंने बोला बेटा आई सॉ प्रथम इन द क्लास, क्या? इन द क्लास, ठीक है। क्लियर? इसमें आपने देखा, इसमें अगर आपसे पूछा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, आप बोलेंगे कि आई सब्जेक्ट हो गया, सॉ क्या हो गया? वर्ब हो गया, सॉ वर्ब हो गया। अब क्वेश्चन पूछेंगे आई सॉ हूं, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स है ना, प्रथम किसी लड़के का नाम है। आई सॉ हूं, तो प्रथम आप क्या कहोगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहोगे ना? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा?
जब भी दो ऑब्जेक्ट हों, जब भी दो ऑब्जेक्ट हों तब आप कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, चाहे वो हु से हो, चाहे वो हुम से हो, और चाहे वो व्हाट से आंसर दे, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे कि इन द क्लास, क्लास भी तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन नहीं बेटा, ये किसका ऑब्जेक्ट है, इन क्या है, प्रेपो है, प्रेपोजिशन, और उसका ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। आप इसको बंद करके लिख सकते हो, आई सॉ प्रथम, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है क्लास, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इसको प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसको आप कवर कर सकते हो, आई सॉ प्रथम। तो प्रथम एक ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जब एक ऑब्जेक्ट होगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जब दो ऑब्जेक्ट होगा तब आप कहेंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। एक और सेंटेंस आपको देता हूं। मैंने लिखा बहादुर सर, मैंने क्या लिखा बेटा, बहादुर सर, बहादुर सर किसको इनवाइटेड किए, इनवाइटेड किसको, सौरभ सर, सौरभ सर, ठीक है, किसमें, टू द पार्टी, टू द पार्टी, ठीक है। देखो बहादुर सर क्या हो गए, सब्जेक्ट, इनवाइटेड क्या हो गया, वर्ब, क्या हो गया, वर्ब। अब कहोगे कि बहादुर सर इनवाइटेड हुम, तो सौरभ सर, तो सौरभ सर आप कहोगे कि हुम से क्वेश्चन आ रहा है, लिविंग थिंग्स आ रहा है, तो क्या कहोगे आप, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया है। जब दो ऑब्जेक्ट होगा तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, नहीं एक ही अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप क्या बोलोगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलोगे। और टू क्या है, आप कहोगे कि पार्टी तो ऑब्जेक्ट है सर, लेकिन पार्टी किसका ऑब्जेक्ट है, टू का। टू क्या है, प्रेपो है, प्रेपो का ऑब्जेक्ट है पार्टी, वर्ब का पार्टी नहीं है। आप इतना करके बंद कर सकते हो, बहादुर सर इनवाइटेड, सौरभ सर, कंप्लीट, यहां पे फुल स्टॉप डाल दोगे। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, पार्टी, पार्टी टू का ऑब्जेक्ट है। टू क्या है, प्रेपो है। और जो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डेटिव केस होता है, सीधी सी बात। इतना चीज बताने का वीडियो नंबर 42 में ये बताने का मतलब है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही डेटिव केस बोलते हैं। गॉट इट? चलो थैंक यू सो मच। एक और होता है कॉग्नेट। क्या होता है, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, वो आता नहीं है, वो आता नहीं है, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पढ़ा दूंगा उसको भी, ठीक है। लेकिन वो आता जाता है नहीं। वो जैसे आता है ना वर्ब से मिलते जुलते सब, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट वो भी होता है वर्ब से मिलते जुलते सब। जैसे आएगा, क्या आएगा, दे फॉट अ फाइट, दे फॉट अ फाइट, बता ही देता हूं यार, दे फॉट अ फाइट। देखो फॉट वर्ब हुआ, फाइट ऑब्जेक्ट हुआ, दे फॉट व्हाट, अ फाइट, FIGHT, फॉट और फाइट दोनों मिलता जुलता लग रहा है ना, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसको नहीं लिखोगे तो भी इसका मीनिंग है, दे फॉट वो लड़ाई लड़े, वो लड़े, और फाइट, अरे भाई लड़ना मतलब लड़ाई ही तो लड़े। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोला आई सैंग अ स्वीट सॉन्ग, क्या मैंने बोला, आई सैंग अ स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग, इसको स्वीट सॉन्ग भी कर दिए, खत्म कर दिए। आई सैंग, देखो सैंग वर्ब और सॉन्ग ऑब्जेक्ट, सॉन्ग और सैंग और सॉन्ग दोनों मिलता जुलता है। कॉग्नेट वर्ब का मतलब ये होता है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलते जुलते हैं, बस आता नहीं है, ठीक है। चलो इतना चीज बताया, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। जय हिंद।